घटना हुई थी। हम जिस दिन घटना होती है उसके बाद में पहले 7 दिन लीपापोती करके और बाद में उसके बाद में उन सबको भूल जाते। लेकिन फिर एक बार हुई, एक व्यक्ति की जान गंवानी पड़ी। हमको निश्चित रूप से इन सब विषयों पर जिम्मेदारी तय करना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है जिसके कारण से इस तरह की परिस्थिति बनी। We cannot ignore the negligence. And negligence भी उस लेवल की जिसके कारण से किसी व्यक्ति का देहांत हो गया और एक घर वालों से एक व्यक्ति हमेशा के लिए बिछड़। ये तो जो है किसी भी तरह में से माफी के योग्य नहीं। बरसाती नालों की बात करते हुए जब मैं पहले टेन्योर में आया था 2014 में, तब से वही 4 नालों की चर्चा मैं सुन रहा हूं, लेकिन अभी तक भी डाक के 3 बात नहीं कि वहीं और फिर बरसात होगी, फिर वही भयावह स्थिति नांदेड़ी और इस पूरे एरिया में होगी, फिर वही जो है बीजेएस के नीचे का हिस्सा जो है सारा के सारा डूबेगा, फिर पांव अखबारों में छपेगा, टेलीविजन में चलेगा, फिर वही डरबी नाले के डरबी टेक्सटाइल के आस पड़ोस में पानी भरेगा। लेकिन अभी तक पिछले 10 साल में हम जोधपुर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हम सब मिलकर के उसमें कुछ नहीं कर। और मैं ये मानता हूं कि ये प्रशासन का पूरी तरह से फेलियर हो सकता है। आप लोग उस समय नहीं होंगे, लेकिन आप लोग उसके जिम्मेदार नहीं होंगे, बट ऑन द होल द सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एंड आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट, वी ऑल आर पार्ट ऑफ दैट। और 10 साल पे अभी भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। ऐसे प्रेजेंटेशन में 10 साल में कम से कम 10 बार 15 बार देख चुका हूं कि ये नालों पे हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और हमने यहां से पानी यहां निकाल देंगे, वहां निकाल देंगे, हुआ अभी तक कुछ भी नहीं। Who is responsible and ultimately who is going to address all this? हम एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत से अगर इन सबको नहीं करा पाएंगे तो ये कभी भी हो नहीं पाएगा ये सब। एंड अल्टीमेटली ओनर्स इज ऑन आवर शोल्डर, हमको ही करना है। पानी और बिजली की स्थिति जितनी पिछले 3 महीने में भयावह हुई और जितनी त्राही मची है पानी और बिजली को लेकर के, वो आप सबकी जानकारी। हमारा सिस्टम फेलियर हो गया था बिल्कुल, बिजली को लेकर के भी और पानी को लेकर। एक तो हम जल जीवन मिशन को पूरा नहीं कर पाए, 5 साल तक लेकर के उसको बैठे रहे, और उसके उपरांत जो है बाद में हम कंटिजेंसी पे, मैंने आप सब लोगों से बैठ करके स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ में बैठ करके जयपुर में मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में बात की थी, और यहां आकर के आप लोगों से भी सबसे व्यक्तिगत रूप से बैठा करके बात की थी कि आप कंटिजेंसी पे तो कम से कम काम करें। But I am so sorry to say that nothing had happened, हम कुछ नहीं करते। और जिस तरह की भयावह स्थिति पानी की हुई और त्राही मची, हम वापस वही पुरानी परिस्थिति में आकर के खड़े हो गए। मैंने कहा था जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है उन पर हम काम करें, जो स्कीम्स तुरंत कन्वर्ट हो सकती है उन पर काम करें, लेकिन न हम कंटिजेंसी पे ठीक से काम कर पाए, न स्कीम्स पे ठीक से काम कर पाए। जो दुर्दशा बिजली की हुई, इस भयानक भीषण गर्मी में जिस तरह का हालत बिजली के तंत्र की थी, वोल्टेज की सिचुएशन को देख करके, इट वाज ए शेमफुल कंडीशन। इतना पैसा भारत सरकार के देने के बावजूद भी, सिस्टम अपग्रेडेशन पर देने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाए। द रिजल्ट वाज एब्सोल्युटली जीरो। रोज लोग आकर के रोते थे इस काम के लिए, लेकिन क्योंकि चुनाव की बाध्यता थी, कुछ समस्याएं थी, मेरी भी मजबूरियां थी कि मैं उस समय में इस लेवल पर इंटरव्यू नहीं कर सकता था। लेकिन बीच में जिस तरह की सिचुएशन जोधपुर में हुई और उस अनवांटेड सिचुएशन जो सूरसागर में हुई, ये कोई घटना पहली बार तो नहीं हुई। हर साल, हर दूसरे साल इस तरह की घटना, और हर साल में 2-2 बार इस तरह की घटना हो रही। लेकिन हम भी उसी समय बस उस दिन जो मेजर्स लेने वो लेकर के बाद में उसको खत्म कर दें। जब पिछली बार ये घटना हुई थी, इस तरह की घटना हुई, उस मुकदमे में जिन लोगों ने, उस मुकदमे में कमिश्नर साहब इस बात की जांच की जानी चाहिए कि जिन लोगों ने मिलकर के किसके प्रेशर में उन सब लोगों को स्पेयर किया, जिसके कारण से उनके हौसले बढ़े और इस तरह की घटना दोबारा हुई। तो हमको इन विषयों पर बहुत गंभीर, इट्स एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल सिचुएशन थी। इन सब विषयों पर एक बार सब लोग गंभीरता से चर्चा करें, और आप सब लोग, हम सब, मैं यहां कोई आपसे उसके लिए स्टेटमेंट नहीं चाहता, लेकिन वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट हाउ, अबाउट व्हाट लेवल एंड व्हाट एक्सटेंट वी हैव डन आवर ड्यूटीज एंड वी हैव हमने अपने जो है ऑब्लिगेशंस को, हमने अपनी ड्यूटी के ऑब्लिगेशंस को पूरा किया। अल्टीमेटली ओनर्स लाइज ऑन अस। हम ये देख करके खुश होते हैं कि हमने, देखिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूं
गौरव की दो ही तरीके होते हैं आदमी के व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने, चाहे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में करें, अपने सामाजिक जीवन में करें, अपने कार्य क्षेत्र में। हम अगर इस बात की चर्चा करें मैंने ये सब कुछ कर दिया, रोज याद करें, हम सब लोग अपने दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे जो है कामों को डिस्पोजल भी करते हैं, लेकिन हमें इस बात पर विचार करें हमने ये किया है, इट जनरेट सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी। हमको सेंस ऑफ सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी जब भी आता है, कॉम्प्लिसेंसी ऑलवेज वेलकम्स ठहराव, और ठहराव सडन लाता है और सडन मृत्यु की तरफ लेकर के जाता है। वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट इन सच मैनर कि हम आज क्या कर सकते थे जो हम नहीं कर रहे। बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, बीइंग ए पॉलिटिशियन, बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मैं आज क्या कर सकता था जो मैं नहीं कर पाया, तो हमको शायद कुछ नया काम करने की प्रेरणा मिलेगी, हम नया काम करते हैं। वी नीड टू थिंक इन दैट सेंस। और अब क्योंकि देश प्रदेश की जनता ने डबल इंजन की सरकार बनाई, और अब किसी भी तरह से कोई भी विषय जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी जो है अब सिस्टम की है, अब जनता उसके लिए स्पेयर नहीं करती। जो पब्लिक को काम करना था वो उन्होंने किया, और वो अगर हम सब मिलकर के, वी ऑल आर टीम, हमको अल्टीमेटली चाहे टेबल के इधर बैठे होंगे उधर बैठे होंगे, वी ऑल आर वी हैव टू वर्क एज ए टीम। अगर टीम की तरह नहीं काम करेंगे तो जो नहीं करेगा उसको जाना पड़ेगा, और ही हैज टू बियर फॉर दैट। तो मैं तो आपको इतना ही कहूंगा कि ये शुरुआत में मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां मैंने देखी पिछले 2 महीने में, इसलिए मैं शुरुआत में आपसे बात करना चाहता था। और वो रोड वहां भी नहीं बनी और पेमेंट टूट गया है, तो पहला काम तो एफआईआर दर्ज करा देना। RUIDP के इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स सब ठीक है। सर इसमें जैसे मैं आपको बताऊं कि जब साहब की जो मीटिंग हुई थी सर, जोशी जी और पंसाली साहब की दोनों की जो जॉइंट मीटिंग हुई थी RUIDP, फिर सर हमने इनका निरीक्षण किया था सर, फिर 85 लाख की पेनल्टी तक लगाई हमने, तब जाके सर वो शास्त्री नगर वाली सड़कें वगैरह इन्होंने बनाई करी। अब जैसे आपके निर्देश से सर ये इंजीनियर की स्किन पे उसकी गर्दन दबेगी तब अपने आप सब काम